बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। करेले की सब्ज़ी का नाम सुनते ही बड़े और बच्चे नाक मुँह चढ़ाना शुरू कर देते हैं और हर कोई कहता है कि ये सब्ज़ी नहीं बनानी। लेकिन आज मैं आप लोगों को कीमा करेले बनाने की जो रेसिपी बताने लगी हूँ, इसको खाकर बड़े और बच्चे नाक मुँह चढ़ाने की बजाय इस सब्ज़ी के गर्विदा हो जाएंगे और आपसे इसको बनाने की हर रोज़ फरमाइश करेंगे, क्योंकि करेले सिर्फ सब्ज़ी नहीं बल्कि सेहत के लिए एक टॉनिक है और ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको 100% शर्तिया कड़वाहट के बगैर बनाया जाए ताकि सब लोग खाकर सेहतयाब हो सकें। इससे पहले भी मैंने करेले प्याज की रेसिपी दी थी जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो आज की रेसिपी को भी एंड तक देखें और हर स्टेप को फॉलो करें ताकि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे कीमा करेले बनाकर अपने घर वालों से तारीफ समेट सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग में वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों को कीमा करेले की जो रेसिपी बताने लगी हूँ, आप यकीन जानिए कि वो इतनी मज़े की होगी कि जब लोग खाएंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये कीमा करेले हैं, बल्कि वो बार बार आपसे कहेंगे कि आपने कीमा बहुत मज़े का बनाया है, इसकी कौन सी रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कीमा करेले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखें आधा किलो के करीब दरमियाने साइज़ के करेले लिए हैं। अब आपने इनको अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इनके हेड्स जो है वो उतार लेने हैं और दूसरे आपने इनको हल्का हल्का सा ऊपर से पील कर लेना है। बहुत ज़्यादा पील नहीं करना बल्कि हल्का हल्का पीलर की मदद से आपने इसका ऊपर वाला छिलका जो है वो उतार लेना है। और उतारने के बाद फिर आपने दोबारा से इनको अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद फिर आपने इनके अंदर एक कट लगाना है और सारे बीज जो हैं वो रिमूव कर लेने हैं। बीज रिमूव करने के बाद आपने इनको दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है। दो हिस्सों में तकसीम करने के बाद फिर आपने इनको काट लेना है। यहाँ पर काटने का जो साइज़ है वो ये देखें, आपने बहुत बारीक बारीक काटना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कीमा करेले जो बनाए उसमें लोगों को पता ही ना चले कि करेले भी डालने हैं, तो फिर आप दो हिस्से करने की बजाय इसके 4 हिस्से करेंगे। पहले 2 हिस्से करेंगे और फिर एक हिस्से के 2 हिस्से करेंगे। तो वो जब आप उसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास बिल्कुल बारीक बारीक करेले जो हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरह से मैं सारे करेले कट करती हूँ और फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ पर देखें मैंने सारे करेले जो हैं वो कट कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों को 3 स्टेप्स ऐसे बताऊंगी जो कि आपके करेलों की कड़वाहट को और बिल्कुल दूर कर देंगे और आपके करेले जो हैं वो शर्तिया 100% शर्तिया बगैर कड़वाहट के बनेंगे। पहला स्टेप ये है कि आपने ये करेले जो है एक बड़े बर्तन में डाल लेने हैं और उसमें आपने 3 टेबल स्पून लाहौरी नमक जो है वो डालना है। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे नमक से भी बन जाते हैं, तो वो दूसरा नमक भी डाल सकते हैं। और फिर इसके अंदर आपने ये जो लेमन आपको नज़र आ रहा है, ये लेमन कुछ बड़े बड़े लेमन आए हुए हैं, तो ये वाला फुल लेमन जो है वो आपने इसके ऊपर निचोड़ देना है और फिर मल मल कर हाथों से आपने ये सारे करेलों को ये वाला अमेज़ा जो है वो नमक और लीमू का जो हमने बैटर बनाया है ये आपने सारे करेलों को अच्छी तरह मल मल कर लगा देना है। और फिर कम से कम 3-4 घंटे के लिए आपने इनको रख देना है। और जब 3-4 घंटे के लिए रखेंगे तो बहुत सारा कड़वा पानी जो है वो इनका निकल आएगा और इनका कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए इनको 3-4 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका क्या रिजल्ट निकला है। तो 3-4 घंटे के बाद फिर आप लोगों ने मल मल कर जो है इनको अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद दोबारा इनका पानी जो है वो निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखें इनकी ये वाली कंडीशन जो है वो हो जाएगी और इनका कलर भी आप देखें कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रह जाएगा, बाकी सारा जो है वो लीमू और नमक लगाने की वजह से ख़त्म हो जाएगा और कड़वाहट के साथ इसका रंग जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह के करेले बन गए और यहाँ पर हमने फिर जो है वो कीमा लेना है। यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम जो है वो कीमा है और तकरीबन 150 ग्राम मेरे पास जो है या 160 ग्राम के करीब मेरे पास करेले रह गए हैं। और इन करेलों को आपने अच्छी तरह से जो है वो फ्राई करना है। इसके लिए सबसे पहले आप एक पैन लेंगे और उसमें आप हाफ कप जो है वो ऑयल डालें और उसके अंदर आप करेले डाल दें। और पहले आपने तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। खूब गर्म होगा तो आपने करेले डालने हैं ताकि हमारे करेले जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो सके, क्योंकि हमारे करेले जितने अच्छे फ्राई होंगे उतनी ही कड़वाहट जो है वो इनकी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हमारा तेल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो गया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इनमें करेले डाल देते हैं और इनको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। और ये करेले भी आपके बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि एक तो ये बहुत बारीक हैं और दूसरे ये है कि हमने इनको काफ़ी देर के लिए नमक और नींबू लगा कर रखा था, तो ये जल्दी से जो है वो फ्राई हो जाएंगे। और इनको आपने इतना फ्राई करना है कि हल्का हल्का इनका गोल्डन कलर जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इनका हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया। अब हम इन तमाम करेलों को जो है वो एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम कीमा तैयार करेंगे और कीमा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसके अंदर हाफ कप जो है वो ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर 2 दालचीनी की स्टिक डालेंगे, 2 सब्ज़ इलायची डालेंगे और 3-4 लौंग डालेंगे, ताकि हमारे जो खड़े मसाले हैं इनका अच्छा सा अरोमा जो है वो हमारे ऑयल में आ जाए। और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 प्याज जो है चॉप की हुआ प्याज जो है वो डालेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सॉफ्ट हो जाए। इसको ब्राउन नहीं करना और ना ही लाइट ब्राउन करना है, बल्कि सिर्फ सॉफ्ट करना है। और जब हमारा प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसके बाद इसके अंदर कीमा डालेंगे और कीमे को भी हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि कीमे का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और जो हमने खड़े मसाले डाले हैं और प्याज डाला है उसका अरोमा जो है वो भी कीमा के अंदर जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। और 3 मिनट फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हुए आपने उसमें काफ़ी सारा पानी डालना है, 4-5 चम्मच पानी डाल लें और अच्छा सा रनिंग फॉर्म में उसको बना लें। और फिर हम वो अदरक लहसुन का वो पानी जो है वो अपने कीमे में डालेंगे और फिर अच्छी तरह 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि सारी जो चीज़ें हैं, प्याज हैं, लहसुन अदरक है और खड़े मसाले हैं, इनका सारा अरोमा जो है वो हमारे कीमे में आ जाए और एक बहुत ही टेस्टी जो है वो हमारा कीमा बन जाए। और इसके बाद 3 मिनट के बाद भूनने के बाद फिर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर जो है वो हल्दी डालनी है और 1 टेबलस्पून आपने सिरका डालना है। सिरका हमने इसलिए डालना है कि जो हमारे कीमे का कोई एक थोड़ी बहुत स्मेल रह जाती है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं। तो आपने फिर इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए जो है वो फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मीट टेंडराइज़र जो है वो भी हाफ टेबल स्पून डाल सकते हैं, ताकि आपका कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप लोग कढ़ाई में नहीं बनाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कीमा जो है वो बन रहा है। अभी आगे बहुत सारे स्टेप हैं, इसलिए पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इस तरह का अच्छा और ज़बरदस्त कीमा जो है वो बना सकें। तो अब हम इसके अंदर 6-7 हरी मिर्चें छोटी वाली शामिल करेंगे और इनको डालने के बाद हम अच्छी तरह भूनेंगे। आप यकीन करें कि इनका अरोमा जो है वो इतना मज़े का आएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा कीमा करेले खाते हुए। तो अभी हम इसको 1 मिनट भूनते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे कौन कौन से मसाले डालने हैं। फिर हम 1 टीस्पून भरकर पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 मिनट तक के लिए फिर इसको भूनेंगे। और फिर हम एक बड़ा टमाटर लेकर उसको ग्राइंड कर लेंगे और उसकी पेस्ट जो है वो हम इसमें डालेंगे। और पेस्ट डालने के बाद फिर 1-2 मिनट के लिए आपने भूनना है और फिर इसमें आपने 3 कप जो है वो पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद आपने एक दफ़ा मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने कवर लगा देना है और 20 मिनट के लिए आपने मीडियम आंच पर इसको पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका कीमा जो है वो गल जाएगा। और इसके बाद फिर कौन से मसाले डालने हैं वो आगे चलकर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कवर उतार कर देखते हैं तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा जो है वो पक रहा है और ये तकरीबन हमारा कीमा जो है वो गल गया है और ये 1 मिनट में ये पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून जो है वो भरकर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसके बाद 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम सूखा धनिया और ज़ीरा जिसको मैंने मिक्स करके कूटा हुआ है, बनाया हुआ है, तो वो हम डालेंगे। 2 टीस्पून हम भरकर जो है वो डाल देंगे। तो फिर अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट फिर फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर करेले डालेंगे। और यहाँ पर जब आपने करेले डालने हैं तो फिर आपने 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है और साथ ही आपने दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताना है वो डाल देना है। और वो कौन सा है? वही आम का अचार आपने लेना है, 1 फांग लेनी है और उसके छोटे
छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और वो डालने हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को करेले प्याज वाली वीडियो में बताया था। तो वो भी साथ डालकर आपने फिर इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद आपने फिर इसके अंदर हाफ कप जो है वो दही डालना है। और दही के अंदर मैंने पुदीने और वाली चटनी जो है वो डाली हुई है। आपने भी इसी तरह दही में पुदीने वाली चटनी जो है वो डाल देनी है। अगर वो चटनी आपको नहीं बनानी आती तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगी, आप लोग उसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि जब हम पुदीने और धनिए वाली चटनी डालेंगे तो उसका अरोमा जो है वो भी सारा हमारे करेलों में जाएगा और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे करेलों की कड़वाहट दूर करेंगी और इसको इतना टेस्टी बनाएंगे कि यकीन करें कि आप अगर 2 रोटियां खाते हैं तो 4 खाएंगे। और आप अगर करेलों से नफरत करते हैं ना तो आप कहेंगे कि हम रोज़ करेले बनाएं, इतने मज़े के लगते हैं। आप एक दफ़ा बनाकर देखें, जिस तरह करेले प्याज की रेसिपी ने आपको मायूस नहीं किया, ये भी इंशाल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे। तो फिर आपने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाने के बाद चूंकि दही का पानी होगा तो उसके अंदर ही करेले और कीमा जो है वो अच्छी तरह से पकेंगे। और 5 मिनट धीमी आंच पर पकाने के बाद आपने फिर ढक्कन उतारना है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त कीमा जो है वो तैयार है। अभी हम इसमें और चीज़ें डालते हैं। अब हमने इसके अंदर हाफ लेमन जो है उसका जूस डाल देना है और फिर 1-2 मिनट के लिए आपने इसको मिक्स करना है। और फिर इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें कूट कर आपने डाल देनी है। और अगर आपको नहीं पसंद इतना स्पाइसी तो आप ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हरा धनिया डालना है और हरा धनिया डालने के बाद आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा जो है वो कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है कि बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबिया अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी प्यारी प्यारी नेमतें जो है वो खाने को दी हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।